जम्मू कश्मीर के लोगों ने मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का, और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को बीजेपी को लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी डेवलपमेंट से खुश हैं। मोदी जी का जो पॉलिसीज है, जो प्रोग्राम्स हैं, जो गरीब के लिए हैं, जो हर आदमी के लिए आयुष है। नरेंद्र मोदी जी ने बचौले खत्म कर दिए हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यतीम बनाए हैं, बेवाएं बनाई हैं, कब्रिस्तान भरे हैं। और मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से, खासकर इंद्रवाल, किश्तवाड़ और बॉर्डर इस इलाके की आवाम से, कि आप डेवलपमेंट को वोट दें, अमन को वोट दें, खुशहाली को वोट दें, और आने वाली जनरेशन्स के, जो आपकी आने वाली जनरेशन्स हैं, उनके फ्यूचर के लिए वोट दें। नहीं तो वही लूट खसूट शुरू हो जाएगी। अभी सरपंच ने सोचा नहीं होगा कि उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंचेगा। उनके वजीर आजम तो ये बोलते थे हम 100 रुपये बेचते हैं तो 10 रुपये पूछते हैं। सर, अगर हम इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो एक एरिया आता है मड़वा और वोरवन, जो 6 महीने जो है पूरी दुनिया के साथ कट अप रहता है। वहाँ के लिए सिर्फ सीजनली सड़क है, और उन लोगों की मांग है अरसे दराज से कि हमें पुणे नाला से चंजर के लिए टनल चाहिए। अगर वहाँ के लिए टनल जाती है तो उन लोगों को भी कहीं न कहीं काफी आसाइश हो सकती है। मेरे ख्याल से पहले से ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसका होगा, मेरे को इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर कहीं ऐसी कोई बात है, नई बात है, तो मैं आपका माध्यम बैठा हूँ छात्रों से पार्लियामेंट तक। साहब जानना चाहेंगे, आज जो है यानी कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो यहाँ आ रहे हैं, यानी कि मुगल मैदान एरिया में आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जो उम्मीदों की किरणें जो है वो उनके साथ जुड़ी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उसके ऊपर? किरणें जुड़ने चाहिए। अभी भाजपा से किरणें नहीं जुड़ेंगी तो किससे जुड़ेंगे? बिल्कुल। आज से पहले अगर हम देखेंगे उनका दौरा जो है इंदरवाल में नहीं हुआ। अगर हम छात्रों इलाके की बात करें, मुगल मैदान इलाके की बात करें, आज जो है लोगों का ये कहना है कि वो जो है यानी कि चुनाव को लेकर जो है ये जहाँ आ रहे हैं उससे पहले उनको लोगों की कोई फिक्र नहीं है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ जो दूसरा पत्रकार है उसने बोला कि हमने आपका पहले भी छात्र हूं मैं मुगल मैदान में, जो मैं तो आता रहता हूँ। ये मेरा कहना नहीं, लोगों का कहना है। नहीं, लोगों को भी आपके माध्यम से, की बात करता हूँ, लोगों को भी आपके माध्यम से हम करेक्ट करना चाहते हैं कि यहाँ कोई भी कंस्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है जम्मू कश्मीर की जिसमें मैं नहीं गया हूं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को बैठा के आपस में उनके मसाइल का हल तलबी न करा हो। जहां तक आपका दूसरा सवाल है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, वो भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता भी हैं और तीसरी बार पीएमओ में मिनिस्टर हैं। आपको फख्र होना चाहिए कि छात्रों और किश्तवाड़ और बॉर्डर इन इलाकों के, उधमपुर जो आपका ये डोडा किश्तवाड़ कंस्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट्री, वो पीएमओ में मिनिस्टर है। जहाँ सर और मरकजी सरकार डिजिटल इंडिया की दावे कर रही है, वही हमारा मड़वा और छात्र के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फोन कॉल करने के लिए नेटवर्क दस्तयाब नहीं है। क्या ये चीजें भी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हैं? हमने यहाँ जम्मू प्रांत के लिए यहाँ 500 टावर दिए थे बीएसएनएल के, और मैंने उनको बढ़ा के 2500 करवाया, और 3000 कश्मीर प्रांत के लिए थे और 2500 मैंने जम्मू इसके लिए। आज मैं अभी श्रीनगर से आया हूं बाया सिंथन टॉप, मैं भी इसका शिकार हुआ हूं। मैं इसकी तह तक जाऊंगा कि जो हमने जम्मू प्रोविंस के लिए 2500 टावर दिए हैं प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो कहाँ कहाँ लगे, और वो इधर आपके बाड़वन, मड़वा और इस सिंथन टॉप और इन रिमोट इलाकों के लिए तो वजीर आजम हिंद ने दिए थे, उनका हम देखेंगे। बार भी गुजारिश की थी यहाँ से कि जो हमारा डिग्री कॉलेज छात्रों के लिए है वो भी खस्ताहाली का शिकार है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हाई स्कूल और हाई सेकेंडरियां हैं जहाँ पर अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर हैं, वहाँ बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। वो सिस्टम सर वैसा का वैसा ही, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप कोई स्पेसिफिक नोट करके हमें बताइएगा, हम उसको ऑन द स्पॉट विजिट भी करेंगे और एड्रेसल भी करेंगे। जहां तक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कहा है तो उस पर
हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेंगे और आप थोड़ा पेन डाउन करिएगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं। और आपने जनरल बात करी है कि स्टाफ कम है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, अब हमारे ध्यान में लाइएगा, हम उसका खट्टर साहब जानना चाहेंगे, अगर हम विधानसभा इन चुनाव की बात करें, एक साइड से जो है अलायंस जो है यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो एक साइड से, एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अकेली इन चुनाव में जो है हिस्सा ले रही है, किस तरह देखते हैं? जहां अगर हम बात करें भाजपा का जो नारा है 50 पार, किस तरह आप इस नारे को देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी, इवन कश्मीर में बहुत लोगों में एक जज्बा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपने देखा होगा कि वजीर आजम हिंद जब कश्मीर में आए तो लोग, नौजवान बच्चे, स्टार्टअप स्टैंड अप वाले प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ सेल्फी के लिए आगे आए और बहुत सारे कश्मीर के बच्चों ने वो करा है। यहाँ तक आपका ये एयरस्ट्राइल डोडा का इलाका है जिसमें किश्तवाड़ है, ये सारे इलाके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी आदमी नहीं छोड़ा। हमने ये पूछा ही नहीं है कि किस पार्टी का सरपंच है, किसका डीडीसी है, किस पार्टी का वो किसान है, किस पार्टी का वो पेंशन लेने वाला है। हमने तो बचौले खत्म कर दिया। अब तो सीधा सरपंच के, डीडीसी के, किसान जो है, जो पेंशन वाला है, बेटी है, कहीं आज आपको कई कई ट्रक पाइपें दिखेंगी, एक एक पाइप के लिए जूते घिस जाते थे। आज आपने देखा होगा कि पीएमएवाई के मकान 200-300 एक पंचायत में बन रहा है। एक एक मकान बनाने के लिए कई मुर्गे खिलाने पड़ते थे लीडरों को, कई बकरे खिलाने पड़ते थे। तो आज देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हैं। आज हम सबके लिए सोचते हैं। इवन हमने जानना चाहेंगे, अगर हम इंदौर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, यहाँ से बहुत सारी खबरें आ रही है कि यहाँ से जो है यानी कि जो उम्मीदवार जो है वो लोगों की खरीदो फरोख्त करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको? क्या उसके ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए? मैंने कई तो दिनों से जो खबरें चल रही है। मैंने आपसे सुना है, मैं अभी आया हूँ। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इस पे जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर है, यहाँ रिटर्निंग अफसर है, वो इन चीजों पे कागज लेंगे। बिल्कुल, अगर हम देखेंगे कि यानी कि जो युवा हैं, अगर हम इनकी बात करें, जो पैसे बटोरे जा रहे हैं, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो यंग जनरेशन है वो इन चुनाव में कहीं न कहीं जो है अगर हम देखेंगे कि वो हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। आपको स्पेसिफिक बात है, हमारे ध्यान में लाइए। बिल्कुल। सर आपसे ये जानना चाहूंगा, जहां जेजीएम के तहत जो आए हैं हजारों करोड़ रुपए खर्चे किए जा रहे हैं, वहीं अगर हम जीरो ग्राउंड की बात करें तो पाइपिंग को जो जिस तरह से काम करना चाहिए था उस तरह से नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर बर्फबारी होती है, बर्फ काफी मिकदार में होती है, वो पाइपलाइन 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकेंगी। तो क्या सर आपकी नोटिस में लाने के बाद जो है उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, क्या उसके ऊपर जो है कोई टीम तश्कील की जाएगी? ये आपको मैंने फिर कह रहा हूँ कि आप स्पेसिफिक क्वेश्चन करिए कि फलाना ब्लॉक में ये प्रॉब्लम की है। बात कर रहा हूँ सर। छात्रों में अगर कोई लूट खसूट जेजेएम में हुई है, हमारे ध्यान में लाइए। मैंने यहाँ पार्लियामेंट में आपका दुनिया का सबसे ज्यादा जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, मैंने पार्लियामेंट में उठाया। आज आपने देखा होगा यहाँ वो क्रैश बैरियर आपको आज दिखेंगे, लेकिन कहीं अभी मुझे उधर नहीं दिखे। चिंतन ताप तक शायद इनका वो नहीं गया। लगाए जाते हैं, गर्मी में लगाए जाते हैं और सर्दी में उखाड़ दिए जाते हैं। हम सभी समाज का जिम्मेदारी है कि हमें अपना हक अदा करना चाहिए। इंजीनियर रशीद को लेकर के कुछ कहेंगे सर आप? जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इसको बीजेपी जो है पीछे से सपोर्ट कर रही है। नहीं, बीजेपी को ऑक्सीजन देने वाला पार्टी थोड़ी है। बीजेपी अपना, बीजेपी ने उनको आजादी दिया है, रूल ऑफ लॉ लाया है। जिस तरह वो इलेक्शन कमीशन क्वेश्चन रेज होते हैं कि इंजीनियर रशीद जो है आई से पहले जो उनको बेल मिली, लेकिन उनको जो है आज बेल मिली है, वो 2 अक्टूबर को जो है उनको फिर से तिहाड़ वापस जाना पड़ेगा। इसके ऊपर जो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि बीजेपी यहाँ इसका हाथ जो है पीछे से जो बीजेपी का हाथ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? देखिए, ये अब इस तरह के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस शगुफे छोड़ेगी, उनका कुछ बनने वाला नहीं है। अब लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। बीजेपी ने इंस्टेंट दिया है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है यहाँ, सबको 5 लाख का। इन्होंने क्यों नहीं दिया? हम राशन फ्री दे रहे हैं, ये क्यों नहीं दे पाए? हम इनको किसान के अकाउंट में डायरेक्ट दे रहे हैं। इनके वजीर आजम बोलते थे, राजीव गांधी जी, एक बार कि हम 100 रुपया बेचते हैं 10 पहुंचते हैं।
हम 23 लाख कुछ हजार भेजते हैं, 23 लाख कुछ हजार सरपंच के अकाउंट में। जैसा अगर हम इन्होंने अब इनसे आप पूछिए ना कि आपने जो 40,000 जो मासूम शहरी जम्मू कश्मीर में लुकमा अज़ल हुए हैं, उनका हम व्हाइट पेपर लाने वाले हैं। आपका एक एक का हिसाब करेंगे हम। आज मार धाड़ पकड़ धकड़ गाड़ियों से उतार के तलाशी ये वो। आज आपको लगता नहीं है कि वाकई में कोई रूल वो है? हाँ, कोई अगर देश के खिलाफ है तो उस पे तो हमारा खून उबलना ही चाहिए और उस पे कड़ी से आखिरी कड़ी में कार्रवाई। इंद्रवाल की आवाम से कुछ पैगाम रहेगा आपकी जानिब से? हमारा यही पैगाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जय स्प्रीट से इनका एक ही है कि ये कब्रिस्तान भरेंगे, बेवाएं बनाएंगे, जो बच्चों को यतीम बनाएंगे, ये कैलेंडर लगाएंगे, पत्थरबाजी मारेंगे। ये इनको कई बकरे मुर्गे चाहिए इनको मैं एक मकान डालने के लिए। आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करिए, वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ अमन लाएगी, पीस लाएगी। आखिरी गरीब आदमी हर तबके की, हर सेक्शन की, हर समाज की, हर इलाके की बगैर किसी तफरीक के तरक्की करेगी और लोग अपने नुमाइंदे पैसे से नहीं, लालच से नहीं, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के अपने वोट का इस्तेमाल करें और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, नुमाइंदे को यहाँ 18 तारीख को 11 बजे से पहले वोट लगा के और कोशिश करिए मेरी आपके माध्यम से। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक सर यू। आखिरी सवाल है, जो सैंकुरा वायलू टनल है पिछले कहीं समय से जो है लोगों का इंतजार है, आखिर पर बता दीजिए लोगों को कि कब तक जो है सैंकुरा वायलू टनल का काम लगेगा? लगेगा काम, बहुत जल्द लगेगा। शुक्रिया सर।